आवाज आ रही? आ रही है लग जाओ। गुरुदेव। आ रही है। अरे ये ये महाराज जी त्रिभक्ति पूर्वक आपके श्री चरणों में नमस्तु नमस्तु। प्रति नमस्तु। आपका स्वास्थ्य रत्न कुशल है? जी बोलूंगा स्वामी जी। अ, हाँ, बोलो। अभी आप जो विषय का विश्लेषण कर रहे हैं हाँ उस श्लोक में संश्लेष करके शब्द आया है। हाँ और यह संश्लेष कषाय के अर्थ में आया है। और हाँ आपने हम लोगों को यह पढ़ाया कर्मकांड ग्रंथ का स्वाध्याय कराते समय हाँ संश्लेष संश्लेष परिणाम भी आयु का अपकर्षण करता है, माने आयु का क्षरण करता है। हाँ माने विष भक्षण या अन्य अन्य रूप से जो लोगों का अकाल मरण होता है इसी को लोग अपमृत्यु समझते हैं। हम्म, लेकिन संश्लेष परिणाम के द्वारा जो तनाव, जो आधुनिक भाषा में या अति कषाय के आवेश में आकर के लोग दूसरों को अथवा स्वयं का भी घात करते हैं। यह भी अपने आयु कर्म का क्षय करने का ही अल्प मात्रा में हो लेकिन आयु का क्षय ही होता है। सामान्य रूप से शराब आदि, तंबाकू आदि और अन्य कारणों से लोग मरते हैं, उसको अपमृत्यु हुआ ऐसा समझते, लेकिन मुख्य रूप से संक्लेश भी अपमृत्यु का कारण है, वो भी अकाल मरण का ही कारण है। और जबकि शांत, निराकुर, समता में, संतोष में, हर परिस्थिति को स्थित प्रज्ञ होकर के सहज रूप से जो स्वीकार करते हुए हर परिस्थिति को सहन करते हैं, यही आध्यात्मिक मेडिटेशन भी कहे, आध्यात्मिक उपचार भी कहे, और ये स्थायी उपचार इसको अपन कह सकते हैं। और जैन साधक जो साधना करते हैं तब त्याग के माध्यम से, उसका अगर प्राण कोई है तो अभी आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, समता, शांति, निराकुलता, निर्द्वंद्वता, निराकुलता और किसी भी प्रकार द्वंद्व फंद में न पड़ते हुए सहज स्वरूप में रहना, यही वास्तविक आत्मा का स्वभाव है। बाकी कितना भी हम अन्यों के निमित्त से क्लेश करें वो बहुत ज्यादा काल तक नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी देश, अगर दो देश युद्ध करे तो महीना 2 महीना कर सकता है, लेकिन दोनों देश शांत रहे तो हजारों वर्षों तक वह देश शांति से रह सकता है। इसी प्रकार माने अपने स्वभाव में हम हमेशा रह सकते हैं, लेकिन विभाव में हमेशा अपन नहीं रह सकते, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव नहीं है विभाव भाव करना। अब रही बात, आप ज्यादा किसी से बात नहीं करते, ज्यादा किसी के गृहस्थियों के संबंधी पूछताछ नहीं करते। आने आए तो आया राम, गया तो गया राम। आने पर भी आप हर्षित नहीं होते और गया जाने पर भी आप खेद खिन्न नहीं होते। लाभ अलाभ किसी का भी विकल्प आप नहीं रखते। समाज में अथवा वैयक्तिक परिवार विशेष में कोई मनोमालिन्य हो, मतभेद हो, अन्य और कुछ कुछ भेदभाव हो, तब भी आप उस संबंधी ज्यादा विचार नहीं करते। अन्य साधु लोग क्या करते हैं, उन दोनों पंगड़ों को बिठाना, उनको मनिवार्य करना, उनके सिर पर हाथ करना फिरना, यह सब जो कि छोटे बच्चों को पुष्करने जैसे करते हैं। फिर एक बाजू से न्याय देते हैं तो दूसरा निराश होता है, नाराज होता है, फिर वो संघ का अपप्रचार करने लगते हैं। फिर सही बात को पूरे लोग स्वीकार ही करे, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि सबका अहंकार आड़े आता है, ईर्ष्या भाव आड़े आता है, उसमें स्वयं की हीन भावना काम करती है। इसलिए आप इस प्रकार किसी भी पचड़े में नहीं पड़ते हैं। अन्य अन्य संघों में पैसा खूब जुड़ जाता है, ख्याति, प्रसिद्धि, पूजा, पंपलेट बाजी, न्यूज पेपर बाजी, मंत्री संतरी, ये सारे जो के जुड़ जाते हैं, गांव में थोड़ा बहुत चहल पहल भी हो जाता है, तो उसको आम तौर के सामान्य लोग, आम तौर माने कच्चे बुद्धि वाले लोग, आपके शब्द आपके ही भाषा में मैंने आम शब्द का अर्थ कच्चा मैं समझता हूँ, तो कच्चे बुद्धि वाले लोग जो है ना, वो उसको प्रचार कहते हैं, उसको धर्म प्रभाव न कहते। माने कुल मिलाकर के भीड़ अच्छी होती हो
तो उसको भीड़ को प्रभावना समझते। बड़े बड़े जिसको तथाकथित बड़े बड़े लोगों का आवागमन होने लग जाए तो उसको प्रचार कहते। लेकिन प्रचार के साथ साथ अंदर अंतर्द्वंद समाज में चलता रहता है। ये कुछ साधुओं को सुनाई नहीं देता है, या सुनाई देवे तब भी वह साधु लोग भी ख्याति पूजा लाभ के प्रतिष्ठा के प्रभाव में उस समय ऐसे उन्मत्त हुए होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो प्रभावना कर रहा हूँ, ऐसा जो क्या उसको प्रभावना का एक चोला पहना लेते हैं। और बाद में चतुर्मास कहे अथवा साधुओं का वास्तविक है वह विवादास्पद हो जाता है। चार लोग प्रभावक होते हैं, उनके शिष्य भक्त बन जाते हैं, लेकिन बहुसंख्या में लोग विरोधक भी हो जाते हैं। इसलिए कमेटी के निमित्त से आपने आज तक किसी भी गांव में जहां भी आप गए, भले आप 4 महीने चतुर्मास करें अथवा आपका चतुर्मास 10 महीने का हो, आप 10 महीने रहने पर भी आपके लिए वह 4 महीने जैसे ही होता है, क्योंकि आप न किसी परिवार के नाम को जानते, न कमेटी में कौन है और कौन नहीं है इसको जानते। जो साधु संघ की सेवा करता है वही हमारी कमेटी सच्ची मात्रा में जो हमारी सेवा करता है, संघ को देखरेख करता है, वही अपने कर्तव्य के रूप में वह कमेटी जैसे। हमें कमेटी शब्द कोई ज्यादा उपयुक्त नहीं लगता, कर्तव्य में वह कर्तव्यम प्राण कंत। और आपका एक नारा बहुत मुझे अच्छा लगता है, अधिकार से महान कर्तव्य पालन। ये जो आप कर्तव्य करने वाले को आप ज्यादा मान सम्मान देते, समाज क्या करती है, अधिकार वालों को पदाधिकारियों को ऊंचासन देना, मंच पर बिठाना, उन सारा करते। लेकिन गुरुदेव मंच पर बैठे हुए को आप ज्यादा विशेष महत्व नहीं देते। जो साधु संघ करते सेवा करते उनको आप मंच पर नहीं बिठाते बुला करके, लेकिन अपने मन में बिठाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आपका सच्चा भक्त कौन है तो ज्यादा बार बार आता है, ज्यादा आपसे परिचित है, वो आपका सच्चा भक्त नहीं है। वास्तव में सहज सरल जो रहता है और आहार दान वगैरह देना, सेवा करना, और उससे ज्यादा सरल भाषा में तिकड़मबाजी नहीं, सीधी सादी भाषा में सूत रूप में जो बोलता है, सटीक बोलता है, उस व्यक्ति को आप ज्यादा जो क्या है सम्मान से देखते हैं। भले वह दानी हो या ना हो, चक्का पंजा करने वाला, बात का बतंगड़ा करने वाला, ऐसे व्यक्ति को आप कभी पसंद तो नहीं करते। और झूठ बोलने वाले को तो आप बिल्कुल नाक का मैल जैसे जो कि आप उनको समझते हैं। तो गुरुदेव आपका एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम प्रभावना कितने किए इससे महत्व नहीं, हम प्रभावना कितने किए इसको महत्व नहीं है। प्रभावना की एक मर्यादा होती है और वो प्रभावना कुछ दायरे तक ही सीमित रहती है, लेकिन अप्रभावना अपने से ना हो, ये इस बात के लिए आप ज्यादा सजग रहते हैं। और हमारे साधुओं को भी, माताजियों को भी बीच बीच में आप सुनाते हैं। लेकिन गुरुदेव आपका मूल्य समाज इसीलिए नहीं समझ पाता कर पाता क्योंकि आपके यहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती, गाजे बाजे नहीं है, ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं करके देते, पुराने मंदिरों को तोड़वा करके नहीं बनवाते नहीं है, और उनके प्रोजेक्ट को आप साथ नहीं देते, इसलिए ज्यादा आपके पीछे समाज लगते नहीं है, ज्यादा आपके पीछे समाज नहीं लगते। लेकिन आपका मूल्यांकन और आपका महत्व उसी गांव वाले वही समाज समझ सकता है जब आगे पीछे दूसरे संघ आते, चतुर्मास करते रहते हैं, और फिर बाद में जो क्या मूल्यांकन करते तो टाइट फिश कुछ भी लाभ नहीं हुआ, सिर्फ जो क्या है हुआ था गुब्बारा जैसा था, लोग आए गए खाए पिए, इतना फंड इकट्ठा किया, इतना खर्चा हो गया, लेकिन सीखने जैसे धर्म की बात, अध्यात्म की बात सीखने जैसा तो कुछ अपने को मिला नहीं। ये बाद में लोगों को समझ में आता है, और फिर आपको याद लोग करते, अरे आचार्य कनकानंद जी महाराज जी भी तो हमारे यहाँ चौमासा करके गए, इतने महीनों रह करके गए, लेकिन कितना अपने को सीखने को मिल गया। इस प्रकार सच्चा मूल्यांकन तब होता है जब दो वस्तुओं के बीच में अपन परख करते हैं ना, तभी समझ में आता है लोगों को। और अपने देश की तो एक कुप्रथा है, व्यक्ति जिंदा रहता है तो उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, लेकिन व्यक्ति अपने सामने से निकल जाता है
तब उसकी उपयोगिता, उसका महत्व क्या था और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, ये बाद में पता लगता है। ऐसे बहुत लोगों नगीन जी बोलेंगे, नगीन जी। हाँ, जी, हाँ, आप। जो हाँ, कि सिर्फ आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े हमारे देश में इतने समाज सेवक लोग हो गए, साहित्यकार हो गए, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी रहते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक लोग जितना परिश्रम करते हैं और जितने प्रामाणिक रहते हैं, सत्य के अन्वेषक और सत्य के उपासक रहते हैं, लेकिन उनके अपने देश में कोई कदर नहीं होती। 4 दिन में कोई मंत्री संतरी बन जाए तो देश में विख्यात हो जाता है, मीडिया वाले, चैनल वाले सारे उनके दरबार में आकर के बैठ जाते हैं। माने जो कि सही मूल्यांकन की कसौटी आज भी लोगों को समझ में नहीं आई है, परख नहीं है लोगों को, न साधुओं की परख है, न अच्छे लोगों की परख है, न समाज में सच्चा काम करने वाले लोगों की, ईमानदार और सेवाभावी लोगों की, न कहीं समाज में कदर है महाराज। मैं ये समझता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत। जो 40 वर्ष से मेरे से पढ़ रहे हो, उसका सार संक्षेप में बताया। बहुत धन्यवाद, स्वागतम।